निवेदित करता हूं, जीवन पोथी के हर पन्ने पर अभिमान लिखा निकला और रक्त की बूंद बूंद पर बस बलिदान लिखा निकला। जिस्म हटाकर जब शहीद का देखा हमने पर्वत की, श्वेत बर्फ पर लाल लहू से हिंदुस्तान लिखा निकला। श्वेत बर्फ पर आज मुझे उम्मीद है कि खाकी वर्दी के हाथ भी खुलेंगे, क्योंकि ये वही पलटन है, वही बिरादरी है जो देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर भी खड़ी है और शहर की सरहदों पर भी खड़ी है। भाई साहब, हम कितने भी चुटकुले बना लें, लेकिन वो तुकाराम आपटे हमारे मन से निकलता नहीं है। मुंबई पुलिस का वो नौजवान जिसने कसाब की निकली हुई राइफल की नाल अपने सीने पर रख ली, लेकिन एक बार कसाब का गिरेबान पकड़ा तो तब तक पकड़ के रखा जब तक फांसी पर लटक नहीं गया। वाह 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 वाह। निवेदन करता हूं, चल के सरहद पे कभी बर्फ पे लेटा जाए। एक एक व्यक्ति का ध्यान मांगता हूं। T20 का दौर है, बहुत संक्षिप्त सी पारी, अगर आपके हृदय तक पहुंच सका, कुछ तालियां ले सका तो लगेगा अच्छे शहर में अच्छे लोगों के बीच पढ़ा। जीवन पोथी के चल के सरहद पे कभी बर्फ पे लेटा जाए। चल के सरहद पे कभी बर्फ पे लेटा जाए। ये लड़के हमारे सुबह सुबह दौड़ लगाते हैं पुलिस में भर्ती होने के लिए, फौज में भर्ती होने के लिए। लोग कह देते हैं काहे के लिए? वेतन के लिए लगा रहे हैं। मैंने कहा यार, तुम्हारा ग्रामर खराब है, तुम्हारी वर्तनी खराब है। ये वेतन के लिए नहीं जाते, एक मात्रा ऊपर से वहां से हटा दो। ये वेतन के लिए नहीं, ये वतन के लिए सरहदों पर जाते हैं, उसके लिए दौड़ लगाते हैं। चल के सरहद पे कभी बर्फ पे लेटा जाए। चौथी पंक्ति हृदय की देहरी पर दस्तक दे तो बड़ी तालियां देकर खोल देना इस कवि को। चल के सरहद पे कभी बर्फ पे लेटा जाए, सबके घर से ही कोई फौज में बेटा जाए। अरे सिर्फ इतना सा मेरा ख्वाब है मेरे ईश्वर, सिर्फ इतना सा मेरा स्वप्न है मेरे ईश्वर। मौत जब भी हो तिरंगे में लपेटा जाए। मौत जब भी हो, मौत जिंदाबाद जिंदाबाद में लपेटा जाए। देश में वो देशभक्ति का उबाल दीजिए मां। बड़े लोग सामने बैठे हैं, कविता की एक पंक्ति कविता जैसी हो जाए तो आशीर्वाद की तालियां दे देना। मुझे कोई अहंकार नहीं है कि बड़ा कवि हूं, लेकिन बड़े लोगों के सामने खड़ा हूं, इसलिए आज आशीर्वाद मांगता हूं। देश में वो देशभक्ति का उबाल दीजिए मां। आज इस मंच पर क्या कहने और क्या मांगने की जरूरत है? बागीश्वरी से, स्वर्ग की अधिष्ठात्री से एक कवि निवेदन कर रहा है, शायद मेरी आवाज वहां तक पहुंचे। देश में वो देशभक्ति का उबाल दीजिए मां। देश प्रेम की दिलों में ज्वाल लगने लगे। कर्म से अखंड और धर्म से प्रचंड आज हर युवा ही लाल बाल पाल लगने लगे। अरे बेटियों को शक्ति का वो बीज मंत्र दीजिए। रोना रोएंगे मंच पे खड़े होकर, 36 टुकड़ों में कट गई, 72 टुकड़ों में कट गई, ब्रीफ केस में बंद हो गई। सिर्फ रोना रोने से ठीक हो जाएगा? नहीं साहब, गलती बेटियों की नहीं। चौराहे पर किसी लाडली बेटी का दुपट्टा किसी शोधे ने पकड़ा तो हम ये सोच के खामोश रह गए कि ये कौन सी मेरी सगी बहन। काश किसी एक शेर बेटे ने आवाज दी होती, सोहदे का हाथ पकड़ा होता और कहा होता कि मेरी मां के कोख से जन्म भले न लिया हो, लेकिन मेरी भारत माता की बेटी है, इसलिए मेरी सगी बेटी लगती है। तेरा हाथ टूट जाएगा इसके दुपट्टे तक पहुंचने से पहले। तब निवेदन करता हूं, देश में वो देशभक्ति का उबाल दीजिए मां। देश प्रेम की दिलों में ज्वाल लगने लगे। कर्म से प्रचंड और धर्म से अखंड आज हर युवा ही लाल बाल पाल लगने लगे। बेटियों को शक्ति का वो बीज मंत्र दीजिए कि वहशियों को काली का कराल लगने लगे। अरे ऐसी वीरता प्रदान कीजिए सुतों को मात, बच्चा बच्चा अंजनी का लाल लगने। क्या मांगता है ये देश? क्या चाहिए? सर, आगे के 2 सोफों की जो लाइन है ये थोड़ी सी खुल जाए। पीछे के लोग अपनी जिम्मेदारी पूरे अच्छे से निभा रहे हैं। आप सरहद के लोग हैं, आपकी अगर राइफलें कमजोर पड़ गई तो हमारी सेना, जो कवियों की सेना है, वो कमजोर पड़ जाएगी। आगे के 2 सोफों से विशेष निवेदन है। देश में वो देशभक्ति का उबाल आज जयचंद नहीं, कोई फेरफंद नहीं। हिंदुओं से कृष्ण और राम मांगता है देश। शेर सरदारों के घरों से भी सुनो जी, आज बेटा भगत सिंह सा ललाम मांगता है देश। जात के लिए भी नहीं, पांत के लिए भी नहीं, देश के लिए ही बस काम मांगता है देश। और एक नाम बोलता हूं और सलाम चाहता हूं, मोमिनों से अब्दुल कलाम मांगता है।
भाई मोमिनों से अब्दुल वाह 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 वाह